नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम करंट न्यूज में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पेट्रोल पंप से रिलेटेड जानकारी लाता रहता हूं। मेरी पिछली वीडियो पे बहुत सारे कमेंट्स थे और उससे प्रीवियस वीडियो पे भी ढेर सारे कमेंट्स थे, लेकिन वो कमेंट्स लगभग सेम टाइप के थे कि सर मेल किस तरीके का आता है और हमको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है ड्रॉ के अंदर। तो मैं आज आपके ये दोनों ही सवालों का सॉल्यूशन लेके आया हूँ और आपको पूरा जो ऑयल मार्केट कंपनी ने जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग ही सब आपको बताने वाला हूँ कि अब ड्रॉ के दौरान आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स को लेके जाना है और ड्रॉ का मेल किस तरीके से आता है, क्या होता है उसमें, दोनों ही चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ आज। तो मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उनको ड्रॉ के लिए मेल आया है, तो उन्होंने अपना मेल मुझे साझा किया है, मुझे उन्होंने दिया है और उसमें उन्होंने कहा था कि मेरी सारी जो आइडेंटिटी है वो थोड़ा प्राइवेसी की जाए उसकी, और बाकी मैं आपको एक उसका आप एक फॉर्मेट समझ जाओगे कि किस तरीके का मेल आता है। तो ये नया मेल है 2023 के पेट्रोल पंप डीलर चयन के लिए मेल है। तो पिछली वीडियो में मैंने 2018 का पुराना अपना खुद का मेल दिखाया था मैंने, लेकिन इस बार देखो मेल का फॉर्मेट थोड़ा चेंज किया है, लेकिन काफ़ी ट्रांसपेरेंट फॉर्मेट है। तो ये देखो इस तरीके से एक मेल आएगा। जैसे आपने किसी भी बीपीसीएल को भरा है या आईओसीएल को भरा है या ओएनजीसी को, किसी को भी, तो आपको ऐसे उसका टैग लिखा होगा पहले इंडियन ऑयल ऐसे करके, फिर आपका रेफरेंस नंबर दिया होगा और 24 नवंबर यानी कि जिस डेट को आपको ये मेल रिसीव हुआ वो डेट होगी, और 2 आपका नाम होगा और आपका एड्रेस होगा और आपका मोबाइल नंबर होगा। तो आपने जो मोबाइल नंबर एंटर किया होगा एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते समय, तो वो मोबाइल नंबर दिया गया होगा इस जगह पे। तो मोबाइल नंबर दिया होगा, उसके नीचे आपका सब्जेक्ट लिखा होगा कि सब्जेक्ट में आपको लिखा होगा कि आपने जिस लोकेशन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया है और आपने जिस कैटेगरी में फ़िलअप किया है वो सारा डिटेल इधर लिखा होगा इस जगह पे सब्जेक्ट में, कि आपने किस लोकेशन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया। जैसे मान लो कि एप्लीकेशन फॉर अवार्ड ऑफ आरओ डीलरशिप विद इन के बाद वो लोकेशन दिया हुआ है कि इस लोकेशन पे, और कैटेगरी अंडर, जैसे ये लिखा है अंडर ओबीसी पीएच कैटेगरी। तो इन्होंने ओबीसी और पीएच कैटेगरी के अंडर ये एप्लीकेशन फॉर्म 28 जून 2023 को अप्लाई किया था। तो ये आधा मेल है, और इसके बाद नीचे का मैं इधर पढ़ा देता हूँ आपको। फिर इसमें लिखा है, ये आपकी बेसिक डिटेल्स के बाद उसने लिखा है कि वी आर प्लेस टू इन्फॉर्म यू दैट यू हैव क्वालिफाई फॉर ड्रॉ, कि आप ड्रॉ के लिए क्वालिफाइड हो। और इसमें क्या है कि सिलेक्शन ऑफ आर ओ डीलरशिप, ड्रॉ के जो सिलेक्शन डीलरशिप जो आर ओ का डीलरशिप है उसके ड्रॉ के लिए आप एलिजिबल हो और आप क्वालिफाइड किया है आपने। तो उसने नीचे क्या लिखा, यू आर रिक्वेस्ट टू प्रेजेंट पर्सनली, ये पॉइंट को आप नोट करना कि यू आर रिक्वेस्टेड टू बी प्रेजेंट पर्सनली, मतलब आपको स्वयं जाना है। यानी कि मान लो मैंने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया और मैं किसी और को भेज दूँ, अपने किसी रिलेटिव को, तो ऐसा नहीं करना है, आपको स्वयं जाना है, खुद ही जाना है। तो उसमें सीधा लिख दिया कि यू आर रिक्वेस्ट टू प्रेजेंट पर्सनली अलोंग विद, आपको क्या लेके जाना है कि एक फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड इश्यू बाय एन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। सिर्फ आपको ओनली आपको एक फ़ोटो आईडी कार्ड लेके जाना है, केवल आपको फ़ोटो आईडी कार्ड लेके जाना है। वो भी कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मतलब इशू किया हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इशू किया गया हो, वो फ़ोटो आईडी कार्ड लेके आना है। और आपको उसमें डेट दी होगी कि जैसे मान लो इसमें डेट दी ना 5 दिसंबर 2023, 5 दिसंबर 2023 को ड्रॉ है और टाइम दिया है 2:05 पे। तो 2:05 पे 5 दिसंबर को दिया है, और फिर नीचे एड्रेस कि आपको जाना कहाँ है। तो ये इस तरीके से एड्रेस दिया होगा, किसी होटल का ही ज़्यादातर एड्रेस होता है। तो मान लो ये मुजफ्फरपुर में ये एड्रेस दिया है, तो इस एड्रेस पे जाना है। फिर आपको नीचे उन्होंने खुद 1 2 3 पॉइंट लिखे हैं कि
कंपनी विल नॉट रिम्बर्स एनी एक्सपेंसेस, मतलब कंपनी आपको कोई भी रिम्बर्समेंट नहीं देगी। जैसे मान लो कि आपको आने जाने में जो आपका टिकट लगा है या कुछ भी हुआ है, उसके पैसे कंपनी नहीं देगी। आप अपने, जैसे मान लो कि ये जो लोकेशन है, वो आपके घर से थोड़ा अलग है, ये जो लोकेशन आपके घर से अलग है तो दूर है, तो अगर आप वहाँ तक कैसे भी ट्रैवल करके जाते हो तो कंपनी एक्सपेंसिव नहीं देगी, तो वो रिम्बर्समेंट कंपनी नहीं देगी। और एक इसमें दूसरा पॉइंट है, रिक्वेस्ट टू पे चेंज डेट एंड टाइम ड्रॉप लॉट विल नॉट बी इंटाइट। तो ड्रॉ का टाइम डेट चेंज नहीं हो सकता, एक बार जो हो गया वो आ गया। और रिक्वेस्ट फॉर ऑथराइज एंड सेंडिंग रिप्रेजेंटेटिव फॉर द ड्रॉप लॉट विल नॉट बी एंटर्ड। तो इसके बाद आपका ये जो आपका जो आरओ हेड डिवीज़न ऑफिसर होगा, उसके द्वारा ही आपको मेल आया होगा। तो ये आईओसीएल का ये मनीष कुमार मिश्रा है, हेड ऑफ डिवीज़न, जो मुजफ्फरपुर की डिवीज़न है उसका हेड ये है, तो इन्होंने ये मेल किया है। तो ऐसे आपके जोनल के जो हेड होंगे वो आपको मेल करेंगे। तो इसमें क्या है कि आपको पहली बात कि आपको सिर्फ आधार कार्ड, देखो आधार कार्ड गवर्नमेंट द्वारा इशू आईडी है, आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है या वोटर आईडी कार्ड है, इसमें से कोई भी ले जा सकते हो। और दूसरा कि मेल का फॉर्मेट इस तरीके का है, और आपको जैसे ये मेल देखो 24 नवंबर को आया है और 5 दिसंबर को ड्रॉ है, तो आप देख सकते हो कि काफ़ी टाइम भी दिया है बीच में, कि ऐसा नहीं कि जैसे आज मेल आया और कल ही ड्रॉ है, तो आपको बीच में बहुत टाइम भी दिया है। और तीसरी बात आपको क्या है कि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि आपको सिर्फ फ़ोटो आईडी कार्ड तो लेके जाना ही है, साथ में ही आप अपने लीज डॉक्यूमेंट या फिर आपके ज़मीन के डॉक्यूमेंट उनकी फ़ोटोकॉपी ज़रूर लेके जाना, क्योंकि कई केस में ऐसा होता है कि वो मांग लेते हैं वहाँ पे तुरंत की तुरंत। तो अगर तुरंत होगा भी नहीं तो कोई इश्यू नहीं है कि वो बाद में भी सबमिट कर सकते हैं अगर वो मांगते हैं तो, लेकिन तुरंत होगा ना तो ये गवर्नमेंट प्रोसेस थोड़ा फास्ट हो जाती है, तो आपका काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।